दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी मौजूद है तो इन्हें तुरंत सुधार लें, वरना आपको कंगाल कर सकती हैं ये गलतियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव। दोस्तों आपने वास्तु के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका वास्तु खराब है तो आपका कोई भी काम सही नहीं होगा। हालांकि हर व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं करता, पर जो सच है वो सच है। दोस्तों कई बार हमारी कुछ गलत आदतें हमें कई तरह की समस्याओं में डाल सकती है। यदि हमें इनके बारे में पहले से ही पता हो तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। वास्तु के अनुसार यदि आप जीवन में चाहते हैं कि आपको धन और सुख शांति मिले तो बताई जाने वाली बातों का ध्यान घर में जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से कभी दरिद्रता और गरीबी नहीं आती। चलिए जानते हैं किन कामों को ना करके आप अपने पास से गरीबी को हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अगर आप अपने बेडरूम के दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो ये वास्तु आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर से नहीं आती। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती और जो आती है वो दरवाजे से ही लौट जाती है। आपको बता दें कि आपके घर में लगी घड़ी का भी वास्तु से बहुत बड़ा संबंध है। आपको तकिए या सर के नीचे या बेड के सामने व पीछे घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक हो सकता है और आपके पास लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती। इसीलिए इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपके बेड पर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज है तो ये भी आपके वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि सोते समय आप अपने पास किसी तरह का पंखा या कोई और चीज बेड के ऊपर रखकर ना सोए। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती है। आपको बता दें कि आपके घर में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है हम अक्सर उनकी फोटो घर में लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ पर मंदिर ना हो, ना ही बेडरूम में पूर्वजों की फोटो भी नहीं होनी चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। वास्तु का एक पहलू ये भी है कि आपके बेडरूम में और आपके पूरे घर में हिंसक जानवरों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए और किसी भी युद्ध की तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। ये वास्तु के अनुसार सही नहीं है। दोस्तों शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी भी नहीं लानी चाहिए, वरना ये पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल। बेटियों के लिए हर माँ का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में खुशियाँ ही खुशियाँ फैले। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी और पति को जीवन भर दुख झेलना पड़ता है। बेटी को दी गई कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख आने लगते हैं। आइए जानते हैं बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च नहीं देनी चाहिए। इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैलने लगती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च रखेंगे तो उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मावे दे सकते हैं, ये शुभ माना जाता है। कुछ लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। चूल्हा देने से माना जाता है कि वो अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर ले। चूल्हे की बजाय आप डिनर सेट दे सकती हैं या फिर गृहस्थी से जुड़ी हुई कोई दूसरी चीज दे सकते हैं। बेटी को भूलकर भी धारदार चीज नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप उसे उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रही हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूलकर भी अचार ना दे। अचार देने से उसके रिश्तों में खटास आती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों अगर किसी पति को लगता है कि उसको उसके मायके में वो मान सम्मान नहीं मिल रहा जिसका वो हकदार है और आप वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, या अगर महिलाओं को ऐसा लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप ये बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। आपके पति को
वो मान सम्मान जो आप चाहते हैं वो आपके मायके से मिलने लगेगा, जिसके वो हकदार हैं। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें और उसे मान सम्मान मिले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी के कारण व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिल पाता। वही ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही काफी लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने का या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना कुर्ला किए उस जल को पी लेना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वो भी समाप्त हो जाता है। आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव है वो भी समाप्त हो जाता है। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वो पानी घर के बाहर फेंक दे। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर मिथ्या आरोप लगाता है तो वो भी सिद्ध नहीं होता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है या अगर घर में नकारात्मकता है वो सब इस पानी के द्वारा घर से बाहर हो जाएगी। रोजाना इस उपाय को करने से आपको इसका असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए और धन संबंधी समस्याओं के लिए, अथवा आपको नौकरी नहीं मिल रही है या आपको कारोबार नहीं चल पा रहा है, तो आप कबूतर और चिड़िया को चावल बाजरा मिक्स करके डाल दें। अब दोस्तों, आपको बाजरा शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से ये प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत ही नाम मिलता है और मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती है। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को दुर्वा अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जो औरतों को मायके से भूलकर भी अपने घर नहीं लानी चाहिए, वरना उसका पूरा घर परिवार बिगड़ जाता है, गरीबी कंगाली आ जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।